घर भाई इस साले की लाश को मेरे सामने ज्यादा दिन मत रखो। खोज तो कोई खांधी और खंडक में, जब तक ये साला मेरे सामने रहेगा मेरी आंखों में खून सवार रहेगा। साले को यहाँ से मैं साले की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, शक्ल नहीं देखना चाहता मैंने भाभी माँ से प्रण किया था, मैंने भाभी माँ से प्रण किया था कि भाभी माँ जब तक मैं आपका मुंडा आपके हवाले नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शक्ल तुझको नहीं दिखाऊंगा। कोई बात नहीं है, जब मैं मुन्ना को भाभी से नहीं मिला सका कोई बात नहीं है। सोना मैं भी तेरे पास आ रहा हूं, मैं भी सोना तेरे पास आ रहा ठहर जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो राजकुमार? नहीं मंत्री जी, तुम्हारा मुन्ना हमारे पास है। हाँ राजकुमार, और मुन्नी को बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी का वरदान दे दिया। मंत्री जी, राजकुमार ये आपने क्या किया? मेरे मुन्ने की खातिर आपने अपनी बेटी का बलिदान कर दिया। हाँ राजकुमार, क्योंकि वो अकेला इस राज और ताज का मालिक था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का बलिदान दे दूं और महाराज के लड़के को बचा लूं। मंत्री जी, आप इंसान नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं। अरे ऐसा कौन शख्स होगा जो किसी के औलाद को बचाने के लिए स्वयं अपनी औलाद की कुर्बानी दे देगा, अपने आंखों को सामने कुर्बानी दे देगा। मंत्री जी, आपने जो काम कर दिखाया है ऐसा काम कोई कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता मेरे शेर, कोई कर नहीं सकता। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो राजकुमार, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? और कहाँ पर है मंत्री ये भैया हमारे, कहाँ पर है मंत्री ये भैया हमारे। कहाँ पर है मंत्री जो भैया हमारे,
करके मेरे भैया का पता बता दीजिए कि मेरा भाई इसमें कहाँ पर है, क्योंकि उनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। छोटे राजकुमार रो नहीं, आपके भाई इस समय जेल में कैद है। हाँ राजकुमार, मेरे भैया जेल में है? हाँ राजकुमार, किसकी जेल में है मेरे भैया? वो अपने ही जेल में, और उन्हें डाकू 16 सिंह ने कैद कर दिया था। ठीक है, मुझे वहां पर ले चलो। ठीक है राजकुमार, जहां पर मेरे भैया है, जहां पर मेरे भैया है मंत्री जी, मुझे वहां पर ले चलो। ठीक है राजकुमार, चलिए। मंत्री जी, और होता फूस दिल हमारा। मंत्री जी, आप देवता नहीं, आप इंसान हैं, भगवान का दूसरा रूप आप ही हैं। मंत्री जी, और होता फूस दिल हमारा, तुम्हें देख कर होता फूस दिल हमारा, तुम्हें देख कर। राजकुमार, यही जेल है? हाँ यही जेल है, और आपके भाई लॉकर 14 नंबर में कैद हैं। चलो उनको छुड़ाते हैं, उसके बाद महल चलते हैं। क्योंकि मेरे देवता जैसे भाई को देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन है मेरे भाई। ठीक है राजकुमार, चलिए। मैंने 16 सिंह की चाल को न समझ सका, तुझे घर से बेघर कर दिया। मैं क्षमा करने के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं पापी हूं, खूनी हूं, हत्यारा हूं, लेकिन जिंदा होने के नाते कुंवर मुझे माफ कर दे मेरे भाई। आप मेरे बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो सत्य कहते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बड़े भैया मुझे क्षमा कर देना। आपसे कोई गलती नहीं है भैया, बल्कि मेरी किस्मत में जो था वही लिखा है भैया, और वही हुआ है। आपका उसमें कोई दोष नहीं है मेरे बड़े भाई, आपका उसमें कोई दोष नहीं है भैया, कोई दोष नहीं है भैया। कुंवर, आपकी भाभी को मैंने घर से बेघर कर दिया। वो चंपा
नंदा जो रंडी थी और चंपा के नाम से नौकरानी बनकर आई, उसने ऐसा जाल डाला कि मैंने उसकी चाल को ना समझा और मैंने तेरी भाभी को घर से बेघर कर दिया। घबराने की कोई बात नहीं मेरे भाई, नहीं भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप चंपा महल बनवा रहे थे और वहां पर एक बच्चे का बलिदान, एक बच्चे का बलिदान होना था ना, और वो बलिदान किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाभी जी का मुन्ना था भैया। लेकिन या प्रभु मैंने क्या किया? मेरे भाई भैया, अपनी खोज मैंने उजाड़ दी तो अपने वो चंपा के लिए अपने ही बेटे का बलिदान करवा दिया ना। भैया बदले में जानते हो, अपने जो मंत्री हैं मेरे मुन्ना को ले लिया और बदले में अपनी बेटी का बलिदान अपनी आंखों के सामने कर दिया भैया। क्या कहा? भैया मेरे इस राज के वारिस को बचाने के लिए मंत्री राम सिंह ने अपनी बेटी का बलिदान करवा दिया। आज तक संसार में ऐसा मनुष्य मैंने नहीं देखा कि दूसरे की औलाद को बचाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। हाँ भैया, मंत्री राम सिंह, आप मनुष्य नहीं, इस धरती पे देवता हो देवता। तुम्हारे ऐसे इंसानों की पूजा करनी चाहिए जो कोई मेरी औलाद को बचाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। नहीं महाराज, ऐसा न कहिए, मुझे ये तो मेरा फर्ज था महाराज। आज से इस महल में मंत्री नहीं, आप इस परिवार के एक सदस्य बनकर रहोगे और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। भैया जिनकी आप चिंता कर रहे हैं, भाभी माँ हमारे पास है भैया, मेरे पास है। क्या कहा कुंवर? हाँ कमला तेरे पास? मेरे पास है भैया। कृपा करके भगवान के वास्ते कमला से नहीं भैया, मैं मिलवा दूंगा। अब भैया चलते हैं आपको। ठीक है भैया, मंत्री राम सिंह द्वारपाल से कहो, कुंती से कहो कि भाभी माँ को लेकर आए। ठीक है, बोलो मेरे भाई। कुंती महारानी को लेकर दरबार में आइए। कमला, कमला। कमला, मैं चंपा की चाल को न समझकर तुझे बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। कमला, मैं माफ करने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कमला मुझे माफ कर दो। कुंवर, भाभी माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मुन्ना मुझको नहीं मिलेगा
तब तक मैं आपको अपनी सीरत नहीं दिखाऊंगा, अपनी सीरत नहीं दिखाऊंगा ना। ये रहा आपका मुन्ना। हाँ भैया, 16 सिंह कहाँ है? 16 सिंह को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। और अभी बची हुई वो चंपा जिसने मेरे पूरे परिवार को बिगाड़ दिया है, वो चंपा महल में महारानी बनी बैठी है। उसको सजा देना तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है भैया, जैसे चाहो तुम वैसी सजा देना। ठीक है भैया। धरताल लाओ उस साली नंदा को। चलो चलो चलते हैं पूरे परिवार समेत नंदा के पास। हमरे राजा पता नहीं कहाँ सज रहे वे नहीं आए। चलो उनका इंतजार करी था। चंपा रानी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? किसका इंतजार कर रही हो? 16 सिंह का। 16 सिंह का इंतजार कर रही हो? भैया बोलो। तुम तो हवेली में नहीं रहो, कहाँ गए? नहीं, हम हवेली के बाहर रहते हैं, इसीलिए तो यहाँ हम जंगल में रहते थे, तुम्हारे पास आए। तो चंपा महल में रहो आज से तुम? चंपा महल में? ये मेरा तो महल है। हाँ, मैं चंपा महल में रहूं? यानी कि चंपा महल तुम्हें नहीं बनवाया है? सत्य कहती हो? जाओ। चंपा महल तुमने बनवाया है? बच्चा बोल। कहीं भी तुम्हारा तो लागत बहुत है। मैं उसी तरह मारता हूँ जिस तरह से लागे। पहले लागत बाद में नहीं का लागत। मारे रहा तो पूरा घर बर्बाद कर दिया रहा है। अब बताओ ससुरे हो तुम मेहरिया हो के काम कर तू है। चंपा, चंपा और जैसी किया है करने के जैसी किया है करनी वैसा ही फल मिलेगा। साले की साड़ी किस तरह से मेरे भैया को कैद खाने में डाला था? कौन साले की साड़ी डाल दे इसको बत्ते था। मजा देखो लो साड़ी तुम्हारी अब ही चले भमताड़ी। हमारा साड़ी पहनी है का? तुम्हारा साड़ी न पहने तुम्हारी इज्जत लूट भई। साड़ी ना घर में तुम एरिया खातिर ले जाओ। ये मूर्ति औका ई पीड़े में हमका दान दिए लागी। हमका लागत है इनके जहां आग लागी रहा है इनके तेजाब डाल देंगे। तेजाब भैया फूंक दे, तेजाब न डालो। मैं का मांग लेते तेरे धान काटब चला।
धान काटे अब भैया देखा मेरे कुछ हवे हमका न मारो ना दीदी बाप लग गया तो मेरे ऊपर साले जा लेकर इसी किसी नापदान में खोस दो नापदान में साले जाएगा राजकुमार चलो आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हुए। ये बात है और हर कर्म अपना करे और ए वतन के लिए और दिल दिया है जान भी दे तन तेरे लिए दिल दिया है जान दे तन तेरे हेलो हेलो हाँ दोस्तों, यहीं से हम अपना किस्सा समाप्त करते हैं और हमारे कलाकारों से या हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो अपना भाई बेटा समझ के माफ कर देना। अरे भोर भये दिन चढ़े गया मेरी अम्बे, भोर भये